दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक पुरानी कहावत बहुत चलती है, जो शोर मचाते हैं वे अपनी कमजोरी छिपाते हैं और जो खामोश रहकर वार करते हैं उनका वार सबसे घातक होता है। यह कहावत आजकल पीएम नरेंद्र मोदी के फैसलों पर पूरी तरह फिट बैठती दिख रही है। जब मोदी जी कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो पहले ढोल नहीं पीटते, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना टीवी डिबेट्स, ना सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी की जरूरत। बस चुपचाप फैसला होता है और सामने वाला जब समझता है तब तक जख्म इतना गहरा हो चुका होता है कि ठीक होने में सालों लग जाते हैं। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वार किसी पाकिस्तान, चीन या छोटे देश पर नहीं पड़ा, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर पड़ा है। और वह चोट इतनी गहरी है कि वाशिंगटन के एयर कंडीशनड ऑफिसों से निकलकर सीधे अमेरिकी खेतों, खलिहानों और किसानों के दिलों तक पहुंच गई है। अमेरिकी किसान अब रो रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं और उनके सीनेटर्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गिड़गिड़ा रहे हैं, सर भारत से बात कीजिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। यह कहानी सिर्फ दालों की नहीं है, एक ऐसे भारत की जो अब किसी के दबाव में नहीं झुकता, एक ऐसे भारत की जहां स्वाभिमान पहले आता है, व्यापार बाद में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दिल की गुजारिश है, हम सब दिन रात सोशल मीडिया पर फनी वीडियो, रील्स, गाने देखकर समय बर्बाद करते हैं, लेकिन जब देश की इज्जत, किसानों की थाली और राष्ट्र की गरिमा की बात आती है तो हमें एक सुर में खड़ा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मोदी जी का यह फैसला सही है, अगर आपको लगता है कि भारत अब दुनिया के सामने नहीं झुकेगा, अगर आपका दिल भारत माता के लिए धड़कता है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाइए, बेल आइकन ऑन कीजिए और बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं। पुठान हो या दिल्ली, मुंबई हो या गोरखपुर, अपना शहर लिखिए। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स, फैमिली चैट्स में इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय तक यह सच्चाई पहुंचे। यह आपकी छोटी सी देशभक्ति है जो बड़ा बदलाव ला सकती है। अब आते हैं असली खबर पर। नवंबर 2025 से भारत ने चुपचाप एक फैसला लिया। अमेरिका से आने वाली दालों और फलियों, खासकर येलो पीज, लेंटिल्स, चने, बीन्स पर 30% इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया। यह कोई छोटा फैसला नहीं था। 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी, 50% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, कुल 30%। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई ट्रेड वॉर का डरावना शब्द नहीं, बस एक सरकारी नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ और 1 नवंबर से लागू हो गया। और इसका असर इतना तेज और गहरा कि अमेरिका के किसान हिल गए। उत्तर डकोटा, मोंटाना जैसे राज्यों में जहां पीज और दालें मुख्य फसल हैं, वहां के किसान कल तक गर्व से कहते थे, हमारा सबसे बड़ा खरीदार भारत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपभोक्ता देश है। करीब 27% वैश्विक खपत यहीं होती है। हर भारतीय थाली में दाल जरूरी है, गरीब हो या अमीर, गांव हो या शहर। लेकिन अब 30% टैरिफ के बाद अमेरिकी दालें भारत में महंगी हो गईं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार जैसी जगहों से सस्ती दालें आने लगी। अमेरिकी गोदाम भर गए, फसलें बिक नहीं रही, दाम गिर गए, ट्रक खड़े हो गए। किसानों की बेचैनी इतनी बढ़ी कि जनवरी 2026 में सीनेटर केविन क्रेमर, नॉर्थ डकोटा और स्टीव डेंस, मोंटाना ने राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में साफ लिखा, अगर भारत से बात नहीं की गई तो हमारे किसान कर्ज में डूब जाएंगे, जमीनें बिक जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह अनफेयर टैरिफ है, अमेरिकी किसानों को कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज दे रहा है। ट्रंप के पहले टर्म में भी ऐसी चिट्ठी गई थी और ट्रंप ने खुद मोदी जी को सौंपी थी, जिससे बात बनी थी। अब फिर वही गुहार। दोस्तों सोचिए, वही अमेरिका जो दुनिया को शर्तें थोपता है, जो चीन पर टैरिफ लगाता है, जो हर देश को धमकाता है, आज अपने राष्ट्रपति से गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से बात करो, मोदी से विनती करो। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह पावर शिफ्ट है। अब सवाल यह है, दाल जैसी मामूली चीज से सुपर पावर क्यों घबरा गया? क्योंकि दाल अमेरिका के लिए सिर्फ व्यापार नहीं, यह उनकी राजनीति है। अमेरिका में किसान एक ताकतवर वोट बैंक है। नॉर्थ डकोटा और मोंटाना जैसे राज्य रिपब्लिकन बेस है। अगर किसान नाराज हुए तो चुनावी रैलियों में गुस्सा दिखेगा। ट्रंप की इमेज स्ट्रॉन्ग मैन की है, लेकिन अगर उनके ही किसान कहे आपकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, तो घरेलू राजनीति डगमगा सकती है।
भारत की तरफ देखें तो यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। हमारे किसान सालों से परेशान हैं। सस्ती विदेशी दालें, खासकर अमेरी, बिना टैक्स के आती रहीं तो भारतीय किसानों के दाम गिर जाते, उनकी फसल मंडियों में सड़ती, कर्ज बढ़ता, आत्महत्या तक की नौबत आती। मोदी सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, उत्पादन बढ़ाया। अब भारत दालों में आत्मनिर्भर होने की ओर है। 30% टैरिफ से घरेलू किसानों को राहत मिली, दाम स्थिर हुए, मनोबल बढ़ा। यह फैसला सिर्फ टैरिफ का नहीं, यह संदेश है, पहले भारतीय किसान, फिर कोई सौदा, अमेरिका का मुनाफा बाद में। अब आगे क्या होगा? अमेरिका दो रास्तों पर है, अकड़ में रहकर टकराव बढ़ाना और अपने किसानों की नाराजगी झेलना, बातचीत की मेज पर आना, भारत की शर्तें सुनना। भारत शांत है, कोई धमकी नहीं, कोई ट्वीट वार नहीं, बस दृढ़ता। हम जानते हैं समय हमारे साथ है, घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है, स्टॉक है, विकल्प है। अमेरिका को भारत चाहिए, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्पेस क्वाड में पार्टनर के रूप में। दालों का मुद्दा अगर बढ़ा तो दूसरे सेक्टर प्रभावित होंगे। यह चुप्पी अमेरिका के लिए सबसे डरावनी है, क्योंकि जब सामने वाला चुप होता है तो आप अनुमान नहीं लगा पाते अगला वार कब कितना भारी। दोस्तों, यह ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। भारत अब पुराना भारत नहीं, यह नया भारत है, आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत टैरिफ हटाए या किसानों के हित में डटा रहे? कमेंट में अपनी राय लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।